महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई और किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना? आइए जानते हैं इसकी शक्ति। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई और किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना। शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न कर यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूँ, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कंडे पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है। इसकी उम्र केवल 16 वर्ष है। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना इनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडे बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडे की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडे को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडे ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 16 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडे ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडे ने अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों का मार्कंडे को छूने का साहस नहीं हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊँगा। यमराज मार्कंडे के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडे ने यमराज को देखा तो जोर जोर से
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूँ और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है। तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। तो मित्रों, इस तरह महामृत्युंजय मंत्र की रचना हुई। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।